बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। बेटा अक्सर इस टॉपिक में बच्चों को एग्जांपल्स में इशू आते हैं और रूल्स तो उन्हें समझ आ जाते हैं, बट जो आपकी बुक में 4 एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं वो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। तो बेफिक्र हो जाए, मैं आपको डिटेल से 4 एग्जांपल कवर करवाऊंगा। लेक्चर नंबर 34 है, मार्क कर लें आज का लेक्चर। एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट में ये चीज़ें बहुत पूछी जा सकती हैं और एग्जांपल आपके लॉन्ग के पार्ट का भी हिस्सा हो सकती हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, कि बूलियन सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो भाई बूलियन सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली रिलेट करती है बूलियन अलजबरा से, ठीक है। जॉर्ज बोली का जो बूलियन अलजबरा था, जो कि 0-1 बाइनरी वैल्यूज़ पे बेस करता था, उसके जो लॉजिक्स हैं बेटा वो हम लॉजिक गेट से क्या करते थे, सिंप्लीफाई। तो अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट है तो हमने उसको सिंपलर फॉर्म में किस तरह से अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, वो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो बूलियन सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन सबसे पहले मार्क कर लें। बूलियन सिंप्लीफिकेशन इज़ द प्रोसेस of reducing complex Boolean expression into simpler forms without changing their logical meaning। क्या कहता है कि Boolean simplification एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो पचीदा मुश्किल तरीन Boolean expression हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं सादा आसान expressions में विदाउट चेंजिंग देयर लॉजिकल मीनिंग, बट उनका लॉजिकल मीनिंग को तब्दील या चेंज किए बगैर। सिंप्लीफाइड फंक्शंस रिक्वायर्ड फ्यूअर गेट्स मेकिंग देम। अब जो सिंप्लीफाइड फंक्शंस हैं उनमें हम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करते हैं, एंड, और, एंड, एक्सक्लूसिव और एट्सेट्रा। क्यों करते हैं? कम्पैक्ट इन साइज़, ताकि हम उन्हें मेक यानी कि बना लें, छोटा कर लें साइज़ में, ठीक है, आईसीस की फॉर्म में। एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी कम लें, फास्टर इन ऑपरेशन, डाटा बड़ी जल्दी प्रोसेस कर दें हमारा। Simplification means apply Boolean algebra rules to make expression less complicated। Simplification कहते हैं सादगी को, आप जानते हैं। तो हमने जो Boolean algebra है उसको जो कॉम्प्लिकेटेड, उसमें आप यूँ समझ लें कि रूल हैं या सर्किट्स हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सिंप्लीफिकेशन, Boolean सिंप्लीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए बेटा हमारे पास Boolean अलजबरा के बेसिक लॉज और रूल्स हैं जो कि 10 है टोटल, आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉ ये है कि a + 0 = a। अब मैथ में भी ऐसे ही होता है ना कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में 0 ऐड करते हैं तो वो a आ जाता है, बट यहाँ a इनपुट 2 ही हो सकती हैं, 0 या 1। तो अगर a 0 है तो 0 + 0 0 होता है, और a 1 है तो 1 + 0, अब आप कहेंगे सर वो तो 1 होता है, तो बिल्कुल 1 होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि a + 0 = a आ रहा है। तो बेटा देखें प्लस वाला गेट कौन सा था, ज़रा अपने माइंड में लाए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था और गेट। अब a अगर 0 है तो 0 0 पे 0 नहीं आता था, तो a 0 था तो आंसर भी 0 आ रहा है। अब अगर a 1 था तो 1 + 0 और गेट पे एक भी हाई तो हाई आ जाता था, तो a 1 है तो 1 आ रहा है, तो उसका मतलब ये ट्रू हो रहा है। इसी तरह बेटा a.1 डॉट आ गया तो एंड गेट है। अब 0.1 एंड पे दोनों हाई तो हाई आता था, तो 0 1 है तो 0 आ गया, 0 दिया 0 आ गया। a 1 था, 1.1 यानी कि दोनों हाई तो हाई, तो 1 आंसर आ गया, तो ये भी ट्रू हो रहा है एंड गेट से। इसी तरह ये थी आइडेंटिटी लॉस। अब यह आपने डायरेक्ट याद रखनी है, a + 0 a है, a.1 क्या है a, ये तो सिंपल मैथ्स भी अप्लाई हो रहा है इन पे। नल लॉस क्या है जी आपके पास, a + 1 1 है और a.0 0 है, ये भी आप और गेट से चेक कर सकते हैं। a को 0 पुट करें, 0 + 1 आपके पास क्या होता है 1, a को 1 पुट करें, 1 + 1 भी क्या होता है, अब 2 ना लिख दीजिएगा, 1 + 1 2, नहीं भाई, 1 + 1 का मतलब है और पे अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट ट्रू मिलती थी, हाई, तो 1 आएगा। a.0 क्या है कि 0 0 इनपुट हो एंड पे तो 0 आता है, 1 0 अगर इनपुट हो एंड पे तो भी 0 आता है। इसी तरह हमारे पास थर्ड है अडेम्पोटेंट लॉज।
ए प्लस ए इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 और पे 1। इसी तरह एंड पे देखें, 0 0 इनपुट दें तो आंसर 0 आएगा, 1 1 इनपुट दें तो आंसर आउटपुट पे 1 आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है आपके पास कॉम्प्लीमेंट लाज। अभी आपने फिंगर टिप्स पे ज़ुबानी याद रखनी है। ए प्लस ए बार, यानी कि एक ए इनपुट है, उसमें हम उसकी इन्वर्टेड इनपुट ऐड करें। ए 1 था तो हम उसमें 0 ऐड करें तो और 1 दे देगा। ठीक है, अच्छा नीचे देखें कि ए एंड ए बार है, ए 1 है तो ए बार 0 होगा, तो 1 0 एंड पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपने तवज्जो से याद रखने हैं। फिर इसी तरह बोलियन लास्ट में फिफ्थ है कम्यूटेटिव लास्ट। मैथ में हम पढ़ते हैं ना 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3, तो वही है a + b इज इक्वल टू b + a। तो 5 + 3 8, 3 + 5 भी 8। इसी तरह 3 × 5 15, 5 × 3 15, तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इसी तरह बेटा एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ होती थी 2 + 3 + 5 10। फिर आप लिखते थे 2 प्लस ब्रैकेट 3 + 5, तो 3 + 5 8 + 2 10। तो a + b ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b + c। या मल्टीप्लिकेशन यानी कि अब यहाँ पर एंड गेट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं a डॉट b ब्रैकेट डॉट c इज इक्वल टू a डॉट ब्रैकेट b डॉट c। इसी तरह बेटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। a डॉट b + c है ना, तो a डिस्ट्रीब्यूट होगा b के साथ और c के साथ, तो a डॉट b दरमियान में प्लस फिर a डॉट c। कैसे लिखेंगे इसे, a डॉट b प्लस a डॉट c। अब इसी तरह a + b डॉट c है तो ये बनेगा a + b, देखें a + b, फिर ये डॉट, फिर a + c, तो a + c। फिर इसी तरह बोलियन लास्ट में आपके पास 8 है एब्जॉर्प्शन लॉ, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। a प्लस ब्रैकेट a डॉट b, अगर बेटा आपके पास इस तरह से आए a प्लस ब्रैकेट और a डॉट b हो, ठीक है, यानी कि a 2 दफ़ा रिपीट हो रहा हो, एक दफ़ा एंड गेट के साथ और शुरू में एक दफ़ा और के साथ, a प्लस ब्रैकेट a डॉट b, तो आप सिंपली a लिख लेंगे। ठीक है, या अगर ऐसे हो a डॉट ब्रैकेट a प्लस b, तो आप उसे a लिख सकते हैं। फिर बेटा डी मॉर्गन्स थ्योरम्स हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स जो हैं ये आपने पहले मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में। अगर किसी बच्चे ने मैथ पढ़ा और उसको यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन याद हो, वहाँ हम पढ़ते थे ना a यूनियन b का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो ये है बोलियन अलजबरा में डी मॉर्गन थ्योरम कि a + b बार a + b होल बार। अब देखें अगर a + b होल की बार हैं तो ये बनेगा a का कम्प्लीमेंट, और जब हम प्लस का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो डॉट बन जाएगा प्लस b का कम्प्लीमेंट। इसी तरह a डॉट b का कम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो a का कम्प्लीमेंट और डॉट का कम्प्लीमेंट प्लस बन जाएगा प्लस b का कम्प्लीमेंट। दोबारा सुने, a + b बार था तो अलग अलग कम्प्लीमेंट कर लेंगे और प्लस जो है वो डॉट में चला जाएगा, और अगर a डॉट b बार था तो डॉट प्लस में चला जाएगा और हम कम्प्लीमेंट अलग अलग कर लेंगे। फिर इसी तरह लास्ट है डबल निगेशन लॉ कि अगर एक नंबर का 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट हो, 1 था कम्प्लीमेंट लेंगे 0 हो जाएगा, फिर कम्प्लीमेंट लेंगे दोबारा 1 बन जाएगा, तो a डबल बार a के बराबर है। तो ये सारे बेटा पेपर में MCQs भी आ सकते हैं। अब चलते हैं आपकी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जांपल है सिंप्लीफाई a + a कम्प्लीमेंट डॉट b। अब जो हमने ये रूल्स और लॉज पढ़ी है ना, ये इस्तेमाल करके एग्जांपल सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो एज इट इज़ लिख लेते हैं a + a बार डॉट b। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, a + a बार, देखें a + a बार, फिर दरमियान में डॉट, फिर a + b। कैसे मैंने लिखा है, a + a बार, फिर ये वाला डॉट लिखा, फिर आ गया a, फिर प्लस और ये b आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा ली। ठीक है जी। फिर अभी हमने पढ़ा था कि a + a कम्प्लीमेंट लॉ से इसका आंसर 1 आता है। ये देखें जी कम्प्लीमेंट लॉ, ये आ गई कम्प्लीमेंट लॉ। a + a बार का आंसर कितना आता था, 1। यही मैंने पुट किया है यहाँ पर, ठीक है, 1 पुट कर दिया। a + b, तो a + b 1 से मल्टीप्लाई होगा, a + b आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ जिसे हम कहते हैं, a डॉट आइडेंटिटी लॉ मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी। ये देखिए आइडेंटिटी लॉ, ये दूसरे नंबर पे जो लिखी हुई है, मिस्टेक 1 प्रोलॉन्ग, ये जी जो पहले पॉइंट के दूसरे स्टेप पे लिखी हुई है, a डॉट 1 इज इक्वल टू a,
तो यही बेटा मैंने अप्लाई की है, ठीक है जी। कि ये देखें 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, एज इट इज़ डॉट लिया तो ये सिंप्लीफाई भी हो गई, एग्जांपल शॉर्ट में आ सकती है। फिर एग्जांपल नंबर 2 है ए डॉट बी होल का कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। तो सबसे पहले तो एज इट इज़ लिख लेते हैं जी, ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। अब सबसे पहले मैं अप्लाई करने लगा हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम इस वाले हिस्से पर। तो ए कम्प्लीमेंट डॉट है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है जी, लिख लिया हमने इसको। अब बेटा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे आएगी जी, ए कम्प्लीमेंट, ठीक है जी, प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। देखें डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो ए कम्प्लीमेंट और ये दरमियान में हमारे पास आया प्लस और फिर ब्रैकेट में ए कम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ये हमारा बी कम्प्लीमेंट आ गया जी, ठीक हो गया जी। मिस्टेक टू प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड एग्जांपल, सिंप्लीफाई ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। अब सोल्यूशन सिंपल है, पहले तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी। सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है इस पर। ए कम्प्लीमेंट डॉट प्लस में तब्दील हो जाएगा, साथ आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। तो देखें ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, ठीक है जी, प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी, ये एज इट इज़ आ गया ये वाला, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करने लगे हैं जी, अब भाई मैं इनको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे, ए कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये जो था मेरे पास ए कम्प्लीमेंट डॉट बी, इसको मैंने पहले लिख लिया, प्लस में था ना ये भी, प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है, प्लस और ये जो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट था इसको सेपरेट कर लिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। रीअरेंज किया है, जैसे मैंने इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, ठीक। फिर आगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन लॉ का। एब्जॉर्प्शन लॉ ये, ठीक है, अगर इधर ए कम्प्लीमेंट है प्लस इधर भी ए कम्प्लीमेंट है और साथ बी है तो मैं इसे ए कम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ इस सारे को। तो इस सारे की जगह क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन लॉ यूज़ की, ए इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए बार डॉट बी, यूज एब्जॉर्प्शन लॉ। तो इसका आंसर क्या आता है, ए बार आता है ना एब्जॉर्प्शन लॉ से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया जी वो हमारे पास आ गया भाई ए बार प्लस बी बार। ये आंसर नहीं है ए बार, ये तो ये मैंने जो हिंट दिया ना सिंस का, ये सारा यहाँ तक आ गया। समझ आ रही है बात। तो आपका जो इस एग्जांपल का फाइनल आंसर है वो है ए बार प्लस बी बार। फिर एग्जांपल 3 है जी, सिंप्लीफाई ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। सिंपल है, सबसे पहले तो एज इट इज़ लिख लें ए प्लस बी डॉट ब्रैकेट ए प्लस बी बार। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करनी है, तो ए डॉट ये वाला सारा आएगा, ठीक है, ए के बाद ये डॉट, फिर ब्रैकेट ए प्लस बी बार, ये लिख लिया, फिर प्लस बी, फिर डॉट, फिर ब्रैकेट ए प्लस बी बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमने एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई करनी है। अब ए डॉट ए प्लस बी बार है तो इसको मैं ए लिख लूँगा, इस पूरे को, इस पूरे की जगह ए आ गया बेटा, ठीक है। नहीं जी, ए आ गया। यहाँ क्या किया है भाई, बी डॉट ए किया है, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, कम्यूटेटिव है तो मैं बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लिया इधर, ठीक है। फिर ये बी डॉट बी बार, तो बी डॉट बी बार आ गया, सही है जी। अब हमने अप्लाई करनी है बी डॉट बी बार, हमारे पास क्या होता है जी, ज़ीरो होता है, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ पुट करने से इसका आंसर बेटा ज़ीरो आ गया, ए एज इट इज़ आ गया, ए डॉट बी एज इट इज़ आ गया। फिर अब हम इस पे अप्लाई करने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है जी। हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, ए प्लस ए डॉट बी। फिर आप देखें ए हमारे पास जो है वो यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, और हम इस पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डॉट बी को ए डॉट वन प्लस बी, ठीक है। या आप सिंपली कहें कि मैंने ए कॉमन ले लिया तो इधर वन बन गया और इधर बी रह गया, तो ए डॉट वन प्लस बी, ठीक है। फिर नल लॉ अप्लाई करें। नल लॉ हमारे पास ये, ठीक है, बी प्लस वन या ए प्लस वन बेटा वन के बराबर होता है तो वो ए ही आ जाएगा।
और ए डॉट वन ए के बराबर होता है, आइडेंटिटी लॉस है, तो ए आंसर आ जाएगा सिंपली। फिर इसी तरह एग्जांपल 4 है जी, सिंप्लीफाई ए बार प्लस बी होल की बार डॉट ए प्लस बी बार। तो सिंपल है जी, ए बार प्लस बी होल बार डॉट ए प्लस बी बार एज इट इज़ लिख लिया। अब भाई डिमॉर्गन थ्योरम इस अप्लाई करें इस पर, तो ए बार है, अब ए के ऊपर एक बार तो पहले से ही है, और एक बार जब इसे मैं ओपन करूँगा डिमॉर्गन थ्योरम तो एक वो भी आएगी, तो ए डबल बार और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में इनटू बी बार, ठीक है, डॉट ए प्लस बी बार। अब ए डबल बार ए के बराबर होता है, ए बन गया, डॉट बी बार, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक और स्टेप किया, दो स्टेप किए, ए डबल बार ए बन गया और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे कि ए बन गया ना, ए डॉट बी बार डॉट ए ये वाला, फिर प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है जी, ए डॉट बी बार और साथ प्लस आपके पास हमने किया था ना मिस्टेक 3। तो यहाँ पर बेटा एक तो डिमॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई किया गया है और ए डबल बार को ए लिख लिया और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल है, ए डॉट, अब ये ए पढ़ेंगे ना ए डबल बार को, ए डॉट बी बार डॉट ए, एक दफ़ा ए के साथ लिख लिया और एक दफ़ा बी बार के साथ इसे लिखना है, तो ए डॉट बी बार डॉट बी बार आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है जी। तो आइडेम्पोटेंट लॉ एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आ गई जी हमारे पास। आइडेम्पोटेंट लॉ में ये था कि अगर a प्लस ए है तो वो a के बराबर है, या a डॉट ए है तो बेटा वो किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। अब यही हमने काम यहाँ पर किया है एग्जाम्पल 4 में, ठीक है। अब ये जो a डॉट ए है ये a के बराबर है, तो एक दफ़ा a डॉट बी बार लिख लिया। इसी तरह ये b बार डॉट बी बार, एक दफ़ा b बार लिख लें, a डॉट बी बार, ठीक है। और आइडेंटिटी लॉ से अगर दोनों सिमिलर ऐड हो रहे हैं तो a डॉट बी बार बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।